अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू शरीदेव एकेडमी। आज की क्लास में हम दो इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहली हम चीज़ पढ़ेंगे CSS ट्रांजिशंस, और फिर हम देखेंगे फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के अंदर फ़र्क क्या है, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। और लास्ट में हम एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम नैव बार प्लस कार्ड्स लेआउट डिज़ाइन करेंगे यूजिंग अ फ्लेक्स बॉक्स, जो बिगनर लेवल के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रांजिशंस के ऊपर। बेसिक है लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे हमने पहले एनिमेशन पढ़ा था, ठीक है, ट्रांजिशन का भी वही काम है। एनिमेशन और ट्रांजिशन में फ़र्क है, एनिमेशन जो है वो एक चीज़ को स्मूथली मतलब के इफ़ेक्ट को चेंज करती है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। जो ट्रांजिशन होती है, जैसे हम हूवर लगाते हैं, जब हमने हूवर लगाया था, जब हम अपने माउस को यानी कि कर्सर को किसी चीज़ के ऊपर लेकर जाते हैं तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होता है, लेकिन वो होता है एकदम से चेंज होना। तो ट्रांजिशन का काम होता है कि हम उस हूवर को एक स्मूथली चेंज दें, कि वो एक स्लो स्लो यानी कि चेंज हो उसका कलर या जो भी उसके अंदर लगा हुआ चीज़। तो CSS ट्रांजिशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी प्रॉपर्टी चेंज को स्मूथली दिखाना होता है। अगर ओवर हो, क्लिक हो, स्टेट चेंज हो तो हमें एक एनिमेशन जैसा इफेक्ट मिल जाता है। तो ट्रांजिशन भी सेम एनिमेशन की तरह ही यूज़ होता है, बस इसमें हम की फ्रेम्स नहीं लगाते, बस सिंपली ट्रांजिशन का ही यूज़ करते हैं। तो इसकी मेन सिर्फ 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं ट्रांजिशंस की, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, यानी कि जो हमने उसका नाम देना है कोई, यानी कि जो हमने ट्रांजिशन का एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी है ऑल के ऊपर, नन के ऊपर, वो भी हम आगे देखते हैं कैसे यूज़ होती है। उसके बाद ट्रांजिशन ड्यूरेशन, यानी कि वो कितनी देर तक चलेगा, कितने लंबे अरसे तक चलेगा। उसके बाद ट्रांजिशन डिले, डिले का मतलब होता है कितनी देर के बाद वो ट्रांजिशन अप्लाई होगी। एनिमेशन डिले में भी हमने पढ़ा था कितनी देर के बाद एनिमेशन जो है वो वर्क करना शुरू करती है। फिर आता है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, कि वो कितनी स्पीड के साथ मूव करेगा, ये कितनी स्पीड के साथ वो जो है चेंज होगा उसका कलर, या जो भी हम उसको अंदर लगाएंगे। तो भी हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। मैं अपना VS ओपन करता हूँ और यहाँ पर हम एक फ़ोल्डर ही बना लेते हैं ट्रांजिशन के नाम से। इसमें मैं लिख लेता हूँ ट्रांजिशन .html। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं ट्रांजिशन, और साथ ही मैं स्टाइल टैग भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं सबसे पहले एक क्लास बना लेता हूँ डॉट बॉक्स। ठीक है, इसके अंदर हम एक छोटा सा बॉक्स बनाएंगे जो मतलब हमारी ट्रांजिशन के लिए वर्क करेगा। उसकी मैं विड्थ दे देता हूँ सपोज 400 पिक्सल, और उसकी एक हाइट भी दे देते हैं, हम सेम ही कर लेते हैं 400 पिक्सल। और जो बैकग्राउंड का कलर है यानी कि स्टार्टिंग कलर जो होगा वो सपोज मैं कर देता हूँ ब्लू। अब हमने बॉक्स बना रही, लेकिन अब हमने उसको कॉल करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, डिव एक बना लेते हैं जिसकी क्लास हम रख देंगे बॉक्स। इसके अंदर हम कुछ नहीं लिखेंगे, हमने सिर्फ क्योंकि एक सिंपल बॉक्स बनाना है। तो मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए एक ब्लू कलर का एक बॉक्स बनकर आ चुका है। अब हम इसके ऊपर जो है होवर वगैरह लगाएंगे तो वो डायरेक्टली वर्क करेगा। जैसे मैं एक मिसाल है यहाँ पर लगाता हूँ डॉट बॉक्स कॉलन और फिर होवर। ठीक है, इसके अंदर यानी कि हम चेंज करेंगे उसका बैकग्राउंड जो कलर है वो चेंज हो जाए, तो उस कलर को हम रेड कर देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ और जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, ये देखें। लेकिन अब ये कलर जो है एकदम से चेंज हो रहा है, मतलब स्लोली चेंज नहीं हो रहा है, एकदम से चेंज हो रहा है। तो इसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं ट्रांजिशन को। तो वो हमने कहाँ लगाने होते हैं, हमने जो डॉट बॉक्स क्लास ओपन की है यानी कि सिलेक्टर ओपन किया, उसी के अंदर हम अपनी ट्रांजिशन लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन के अंदर अब ऑल और नन होती है। ठीक है, ऑल बाय डिफ़ॉल्ट होती है। ऑल का मतलब होता है कि इस पूरे के ऊपर अप्लाई हो, लेकिन अगर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कि जितने जिसके हिसाब से देनी है तो फिर हमें उसका यहाँ पर नाम लिखना पड़ता है। जैसे अभी हम आगे देखते हैं, तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ लाइक आल ही कर देते हैं इसको, ताकि पहले फ़िलहाल आल के ऊपर ही लगे। फिर उसके बाद हम लिखेंगे ट्रांजिशन, सॉरी यहाँ हम लिखते हैं ट्रांजिशन ड्यूरेशन, कि वो कितनी टाइम तक चलेगी। तो मैं इसको कर देता हूँ 3 सेकंड। 3 सेकंड भी वैसे बहुत होता है। उसके बाद हम इसमें दे देते हैं ट्रांजिशन टाइमिंग, सॉरी पहले डिले भी दे देता हूँ मैं, या बल्कि एक एक करके देखते हैं कैसे वर्क करती है। तो ये देखें
जैसे मैं माउस उसके ऊपर लेकर जा रहा हूँ वो यानी कि 3 सेकंड के अंदर चेंज हो रही है। तो ये होती है ट्रांजिशन जो स्मूथली एक दफ़ा चेंज करता है। अब मैं इसके अंदर ट्रांजिशन डिले भी लगाता हूँ। सपोज 3 सेकंड के बाद, यानी कि 3 सेकंड के बाद वो इफ़ेक्ट उसका चेंज हो। तो ये देख, अब मैं उसके ऊपर माउस लेकर गया हूँ लेकिन उसके 3 सेकंड्स के बाद उसका इफेक्ट यानी कि नज़र आया हमें। तो ये भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक मिसाल है, इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ। इसका मैं देता हूँ बॉर्डर रेडियस 100%। अब ये देखें एक पूरा सर्कल बनने लग जाएगा। जैसे वापस लेके जाऊँगा 3 सेकंड के बाद वो प्रॉपर एक बॉक्स बन जाएगा। तो ये होती है ट्रांजिशन कि हम एक टाइम पे भी इसको जो है यूज़ कर सकते हैं कि हमें कितनी दफ़ा उसको मूव करवाना है। अब इसके अंदर मैं टाइमिंग फंक्शन लगाता हूँ। सबसे पहले हम लगाएंगे लीनियर। लीनियर होता है कांस्टेंट स्पीड के साथ, यानी कि जैसे एक ट्रेन वर्क करती है ना, पहले स्टार्टिंग में स्लो होती है फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फास्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर। तो मैं अगर लीनियर यहाँ पर लगाता हूँ तो ये देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो होगा, फिर फास्ट, और फिर सबसे लास्ट पे फिर दोबारा फास्ट। मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा वापस, तो ये देखिए एंड पे जाकर उसने एकदम डब्बा बनाया, तो ये एक फास्ट हुआ है। इसी तरह फिर एस होता है, एस इन एंड आउट, वही सेम जो हमने उसके अंदर पढ़ा था एनिमेशन के अंदर। ये देखिए स्टार्टिंग में फास्ट हुआ और लास्ट पे जाकर बिल्कुल स्लो हो गया, तो ये था एस। इसी तरह एस इन, फिर एस आउट, और उसके बाद एस इन एंड आउट। तो इसको मैं लीनियर कर देता हूँ। तो ये था हमारा बेसिकली ट्रांजिशन का वर्क कैसे करता है। यहाँ ट्रांजिशन ड्यूरेशन कोई भी आप सेट कर सकते हैं, पॉइंट में भी कर सकते हैं, 0.1, 1.5, जो भी आप कर सकते हैं। और टाइमिंग फंक्शन एस है, एस हो सकता है लीनियर, एस इन, एस आउट, एस इन एंड आउट, जो कि एनिमेशन को स्मूथ बनाता है और बताता है कि इतनी स्पीड से आगे वर्क करेगा, इतनी स्पीड से मूव करेगा। उसके अंदर भी हम मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये 3 लाइन्स के अंदर लिखा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं एक ही लाइन में लिख लेता हूँ। सिंपल लिख लेता हूँ 3 सेकंड, ठीक है, लीनियर, और फिर 3 सेकंड। अब इसका मतलब क्या है, 3 सेकंड उसकी ड्यूरेशन होगी, उसके बाद टाइमिंग फंक्शन उसका लीनियर होगा, और सबसे लास्ट पे डिले उसका 3 सेकंड होगा। तो ये देखिए अब बिल्कुल सेम वही चीज़ होगी जैसे पहले हुई है। 3 सेकंड के बाद ट्रांजिशन अप्लाई हुई है, और फिर 3 सेकंड के अंदर उसने अपना कलर भी चेंज किया और रेडियस भी बना दी है। इसी तरह सेम दोबारा जब हम इसके ऊपर से कर्सर ट्राएंगे तो वही वैसे ही प्रॉपर वर्क करेगी। तो ये हम एक लाइन में भी लिख सकते हैं, और इसके ऊपर हम लोग जो है यानी कि अलग अलग चीज़ें भी लिख सकते हैं। इसको भी कमेंट से हटा देता हूँ। अच्छा, इसके बाद हम देते हैं फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के अंदर कंपैरिजन क्या है। ट्रांजिशन तो एक मेन छोटा सा टॉपिक था, क्योंकि वो एनिमेशन के साथ मुझे कवर करना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे उस वक्त याद नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर ही मैं कवर कर देता हूँ। ट्रांजिशन का इतना हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर हुवर हम जब यूज़ करते हैं तो हुवर एक बड़ी प्यारी चीज़ बनती है। तो लेकिन ये भी उसी का हिस्सा ही है, CSS का ही, तो इसलिए मैंने कवर कर दी है बीच में। तो अब हम बात करते हैं फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के ऊपर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है आज का। अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स एक वन डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है, यानी एक टाइम पे वो या तो रो को हैंडल करेगा या फिर कॉलम को हैंडल करेगा, यानी कि मैनेज करेगा। जबकि ग्रिड जो है वो 2 डायमेंशनल लेआउट सिस्टम है, वो दोनों को एक साथ मैनेज कर सकता है। प्रोफेशनली तौर पर हम ग्रिड को ही यूज़ करते हैं आजकल। फ्लेक्स बॉक्स बहुत ईजी है और वो हम इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन ये भी उसी का ही हिस्सा है CSS का, तो इसको भी जानना ज़रूरी है। इसके फ्लेक्स बॉक्स के जो एक्सिस होते हैं वो मेन होता है या फिर क्रॉस फॉर्म में होता है, और जो ग्रिड होता है वो रोज़ या कॉलम्स की फॉर्म में होता है। और जो इसका यूजेज होता है फ्लेक्स बॉक्स के, कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं नैव बार्स बनाने के लिए, या फिर कार्ड्स बनाने के लिए। जैसे अभी हमें एक आगे ने छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे नैव बार और कार्ड्स का, तो उसमें मैं फिर बताऊंगा कैसे यूज़ होता है। उसके बाद जो ग्रिड होता है वो यूज़ होता है लेआउट्स के लिए, डैशबोर्ड्स के लिए, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता है। और ये फ्लेक्स बॉक्स थोड़ा इजी होता है, लेकिन ग्रिड जो है वो उससे भी ज़्यादा आसान होता है, तो ग्रिड ही ज़्यादातर यूज़ होता है। फ्लेक्स बॉक्स को हम कंपोनेंट लेवल पर यूज़ करते हैं, जैसे नैव बार हो गया, कार्ड्स, बटन्स, उसके बाद सेंटरिंग, अलाइनमेंट्स, etc। और इसी तरह जो ग्रिड होता है उसको हम कम्प्लेक्स लेआउट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे पूरी एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर हो गया, टेम्पलेट्स हो गए, डैशबोर्ड्स हो गए, उसके लिए हम ग्रिड यूज़ करते हैं। तो अभी हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाते हैं नैव बार प्लस कार्ड्स का फ्लेक्स बॉक्स के थ्रू, ताकि हमें पता चले कि ये कैसे वर्क करता है। तो मैं इसको बंद करता हूँ और हम एक न्यू फाइल यहीं पे क्रिएट कर लेते हैं।
मिनी प्रोजेक्ट डॉट HTML। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ प्रोजेक्ट लिख लेते हैं। अच्छा, तो अभी हम सबसे पहले अपना HTML लगाते हैं। इसके अंदर हम लोग बेसिकली नैव बार एक बनाएंगे, यानी कि जो टॉप लाइन के ऊपर, जैसे ये इसकी भी एक नैव बार बनी हुई है ऊपर, जिसमें फाइल, एडिट, सेक्शन, सिलेक्शन, व्यू, गो ये लिखा हुआ है, ये भी एक नैव बार है। तो इस तरह हम एक नैव बार बनाएंगे, नीचे उसके कार्ड सेक्शन होगा। तो इसको हम डिवाइड करेंगे सेक्शंस के ऊपर। जैसे मैं सबसे पहला सेक्शन बनाऊंगा नैव बार का, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ क्योंकि मैं ये रन नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपने लिए ये लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं ताकि याद रहे कि ये नैव बार का पूरा सेक्शन है। अब हम इसके अंदर सबसे पहले जो यानी कि क्लास बनाएंगे वो हम लिखेंगे NAV। इसके अंदर मैं क्लास बना लेता हूँ, सपोज नैव बार के नाम से ही बना लेते हैं, जो हमारी मेन क्लास होगी जिसके अंदर हमारी सारी नैव बार आएगी। इसके अंदर अब मैं डिव एक बनाता हूँ जिसमें मुझे एक लोगो लगाना है, और उसकी क्लास जो है वो लोगो ही कर लेते हैं हम। तो इस डिव के अंदर मैं एक मिसाल नाम लिख लेता हूँ, जैसे शहरी डिव। उसके बाद हम UL यानी कि अनऑर्डर लिस्ट उसका लिखेंगे डॉट। डॉट का मतलब होता है क्लास। तो हम अगर कोई भी चीज़ इस तरह लिखते हैं तो हम सिंपल उसका नाम लिखेंगे और आगे डॉट डाल के जो भी हमने नाम देना तो वो एक पूरी क्लास बन जाएगी। डिव में भी दे सकते हो, सिंपली हम इसको वैसे भी दे सकते हो। तो अब इसके अंदर हमने अपना यानी कि लिस्ट एक बनानी है, यानी कि जो नैव बार के अंदर हमारे पास होगी। अब नैव बार मैं बना देता हूँ 4 आइटम्स के ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, नैव बार, उसके बाद डॉलर का साइन, फिर स्टेरिक और यानी कि मल्टीप्लाई 4। तो ये 4 बन जाएगी। अब इसके अंदर से हम इनकी नंबरिंग जो है वो रिमूव कर देंगे क्योंकि नंबरिंग के बाद ये वर्क नहीं करेगी। तो ये आपने याद रखना है, जब भी आपने लिस्ट का यूज़ करना है तो उसमें नंबरिंग ना हो क्योंकि वो फिर वर्क नहीं करती। अच्छा, तो अब हम इसके अंदर लिख लेते हैं, जैसे कि मैं पहला लिख लेता हूँ होम, फिर हम लिख लेते हैं कोर्सेज, इसके बाद मैं लिख लेता हूँ लिस्ट या अबाउट लिख लेते हैं बल्कि, और लास्ट पे कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं। अच्छा, तो ये हो गया हमारा पहला सेक्शन। ठीक है, अब मैं थोड़ी स्पेस दे देता हूँ ताकि हमें याद रहे। अब मैं दूसरा सेक्शन बनाऊंगा कार्ड्स के नाम पे, कार्ड्स सेक्शन। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट का मतलब होता है जो चीज़ हमने रन ना करनी हो। ठीक, अब इसके लिए मैं एक सेक्शन का यूज़ करूँगा। सेक्शन बेसिकली उसी तरीके जैसे डिव है। डिव का मतलब होता है जो मेन चीज़ों के ऊपर अप्लाई करता है, यानी कि जो हमारी एक एक चीज़ के ऊपर अलग अलग सेक्शन बनाता है, उसको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड करता है स्पेसिस के अंदर। जो सेक्शन होता है वो यूज़ होता है पेजेस के लिए, या फिर हम काफ़ी बड़े स्पेस के लिए यूज़ करते हैं, एक प्रॉपर पूरा एक अलग सेक्शन के लिए। तो अब जो सिलेक्शन की सेक्शन की क्लास होगी, इसको हम नाम दे देंगे कार्ड्स कंटेनर, क्योंकि हम कार्ड्स बना रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कार्ड्स कंटेनर ही हो, वो आप हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। जैसे मैं कार्ड्स कंटेनर TAINER। अब ये हमारी जो है मेन कंटेनर बनी है, यानी कि मेन फाइल बनी है। अब इस सेक्शन के अंदर मैं पूरा अपने कार्ड्स का सेक्शन बनाना है। जैसे मैं एक बनाता हूँ पहले, उसी को फिर हम आगे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। इसको मैं दे देता हूँ क्लास कार्ड। ठीक है, ताकि वो सबके ऊपर अप्लाई हो। अब इस डिव के अंदर मुझे यानी कि अपना चीज़ लगानी। जैसे सबसे पहली चीज़ है इमेज SRC। ठीक है, अल्ट को हम रिमूव कर देते हैं। अब SRC के अंदर हमने इमेज का लोगो पेस्ट करना है। अब हमारे पास कोई इमेज तो है नहीं, हम फिलहाल जो है HTTPS ये प्लेस होल्डर का वो बता रहा है, तो मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ HTML बेसिक। पैराग्राफ टैग को रहने लेते हैं, हम बटन एक लगा देते हैं छोटा सा, जिसके अंदर हम लिख लेंगे अपना रीड मोर, तक एक बटन बनना है। अब मैं क्या करूँगा, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सब के अंदर, और उसमें फिर हम थोड़ी बहुत चेंज निकालेंगे क्योंकि हम बार बार एक ही डिव नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम टेकिंग। एक आ गई, दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, तो हमने टोटल
जो है तकरीबन 5 बनाते हैं। अभी कितनी होगी, 1 2 3 4, एक और बार हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ये हमारी 5 बन गई हैं। अब मैं सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग कर देता हूँ, जैसे यहाँ HTML बेसिस लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ सपोज CSS फंडामेंटल लिख देते हैं हम। ठीक है, और इससे नीचे वाली जो है इसके अंदर भी हम लोग लिख लेते हैं सपोज फ्लेक्सबॉक्स गाइड। इसके बाद यहाँ पर हम लिख लेते हैं सपोज ग्रिड सिस्टम, और जो सबसे लास्ट वाली है इसके अंदर सपोज हम लिख लेते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन अपना, जो हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा था। तो अब ये देखें मैंने 4 कार्ड्स बना लिए हैं अपने, ठीक है, और उसके बाद हमारी नैव बार का भी मतलब मेन जो आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रन करता हूँ तो देखते हैं ये कैसा है हमारे पास शो करता है। तो चलिए इसी में देख लेते हैं। अब ये देखें हमारी नैव बार भी आ गई, उसके बाद हमारे ये 3 कार्ड्स भी आ गए, 5 सॉरी। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो है अप्लाई करते हैं अपनी CSS की जो स्टाइल वाली है, स्टाइल टैग ओपन करेंगे। अभी जो मैंने पहले लिखा ना लिंक वगैरह, वो आप लोगों ने उस वक्त लगाना है जब हम CSS की अलग फाइल बनाएंगे .css के नाम से, तो वो उसके लिए यूज़ होगी। तो मैं यहाँ सबसे पहले लिखता हूँ बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर हम मार्जिन अपना 0 कर देते हैं, 0 पिक्सल लिख ले या 0 लिख ले, वो एक ही बात है, वो उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देगा। उसके बाद मैं फंड फैमिली इसके दे देता हूँ एरियल, चलो यही दे देते हैं हम इसको। उसके बाद अब हम सबसे पहले डेकोरेट करते हैं नैव बार को, तो मैं वही सेम चीज़ यहाँ पर पहले लिखता हूँ नैव बार। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो हमारा मेन सेक्शन वाली क्लास थी, यानी कि पहली जो हमारी नैव बार थी, हमने उसको डेकोरेट करना, तो मैं लिखूँगा नैव बार डॉट यानी कि नैव बार। ठीक है, उसके अंदर हम अपनी कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। अब इसके अंदर हमने सबसे पहली चीज़ यूज़ करनी है डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लेक्स, क्योंकि हम फ्लेक्स बॉक्स ही यूज़ कर रहे हैं अपना। उसके बाद मैं इसका जो कंटेंट है वो भी सेंटर में कर दूंगा, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, ताकि बीच में थोड़ी स्पेसिंग ऐड हो। उसके बाद पैडिंग हम दे देते हैं, ये हम देंगे सपोज 15 पिक्सल एंड 40 पिक्सल। फिर हम बैकग्राउंड दे देते हैं, इसमें मैं दे देता हूँ हैश, वही हम अपना पहले वाला यूज़ कर लेते हैं जो हमने पहले दिया था F3 वाला। उसके बाद बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल। अब हमने जो डॉट मेन्यू की क्लास बनाई थी, यानी कि हमारी नैव बार की मेन क्लास जो थी, इसके अंदर हम लिखेंगे डिस्प्ले, इसकी भी हम फ्लेक्सी करेंगे ताकि वो एक लाइन में आए। फिर इसके अंदर हम गैप दे देते हैं सपोज 20 पिक्सल, और लिस्ट स्टाइल जो है वो नन कर देंगे हम। अब उसके बाद हमारा जो मेन है वो है कार्ड सेक्शन। CSS में भी हम कमेंट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं ना भी करो तो कोई मसला नहीं है, कहीं है कि अपने याद आने के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो मैं ये लिखूँगा कार्ड्स कंटेनर, जो हमने क्लास बनाई थी कंटेनर। और ठीक है, स्पेलिंग इसमें भी हम इसकी डिस्प्ले जो है फ्लेक्स कर देंगे। इसका जो हम कंटेंट है इसको हम करेंगे सेंटर में, ताकि हमारे जो कार्ड्स हैं वो एक ही लाइन के अंदर सेंटर में नज़र आएँ। इसके बाद हम इसके अंदर फ्लेक्स रैप यूज़ करेंगे, उसको हम रैप ही कर देते हैं ताकि वो अगली लाइन पे भी जाए अगर हमारे कार्ड्स यानी कि लास्ट तक जा रहे हैं। उसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे गैप, यानी कि उनके दरमियान कितनी स्पेस ऐड हो, कार्ड्स के दरमियान, कार्ड्स के अंदर नहीं।
तो इसके अंदर हम पैडिंग भी दे देते हैं सपोज 40 पिक्सल की, ताकि कार्ड्स के अंदर भी स्पेस बने थोड़ी। अब उसके अंदर हम अपने कार्ड्स को यानी कि करेंगे, जो हमने कार्ड की क्लास बनाई थी कार्ड्स यूज़ करने के लिए। अब मैं इसकी दे देता हूँ सपोज विद दे देते हैं, थोड़ी सी विद आएगी सपोज 240 पिक्सल। इसके बाद हम सिंपल इसके अंदर बॉर्डर भी देते हैं 1 पिक्सल ही दे देते हैं, और वही सेम होगा सॉलिडिटी, क्योंकि हमने मेन बॉर्डर शो नहीं करना, बस ये कि एक लाइन बनकर आए उसके ऊपर ताकि पता लगे। उसके अंदर बॉर्डर रेडियस भी हम दे देते हैं 6 पिक्सल, बहुत है, इनफ है। उसके बाद ओवरफ्लो इसके अंदर हम हाइड कर देंगे, और फिर हम टेक्स्ट अलाइन जो हमारा अंदर का टेक्स्ट है, ठीक है, उसको भी यानी कि हम सेंटर कर देते हैं। उसके बाद जो ट्रांजिशन हमने इसके ऊपर अप्लाई करनी है, वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन ये कि आपने अभी पढ़ी है तो हम वो भी साथ देख लेते हैं कि इसके ऊपर वो कैसे वर्क करेगी। तो मैं इसके अंदर लिखूँगा ट्रांसफॉर्म 0.3 सेकेंड और एस में आएगी ताकि थोड़ी फास्ट हो स्टार्टिंग में। अच्छा, अब हमने जो इमेज लगाई है यानी कि डॉट कार्ड के अंदर, जैसे IMG, ठीक है, इसके अंदर भी हमने जो है इसकी सिर्फ विद देनी है, यानी कि 100%। 100% के मुराद ये है कि वो अब स्क्रीन का 100% नहीं होगा, वो अब कार्ड के हवाले से 100% होगा, यानी कि जितना हमने कार्ड की वैल्यू दी है नीचे। उसके बाद हमने जो कार्ड के अंदर बटन ऐड किया तो वो भी हम दे देते हैं कार्ड बटन। बटन में हम दे देते हैं मार्जिन, ठीक है, इसमें मैं दे देता हूँ सपोज 10 पिक्सल, देन 0, और उसके बाद 20 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद हम इसके अंदर दे देते हैं पैडिंग भी। पैडिंग में हम देंगे 8 पिक्सल और 18 पिक्सल, पैडिंग भी होगी। अब हम इसका जो बॉर्डर होगा वो नन कर देंगे, ताकि हमारा उसका बॉर्डर, बॉर्डर नन का मतलब होता है जो भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट बॉर्डर लगा होगा वो उसको यानी कि रिमूव कर देगा वहाँ से। उसके बाद बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में हम सपोज स्टील, जो टेक्स्ट का कलर होगा वो हमारे पास वाइट है, और कर्सर भी हम यूज़ कर लेते हैं कि वो एक हाथ वाला बनकर आए, पॉइंटर सा। इसमें भी ट्रांजिशन लगा लेते हैं बटन के ऊपर भी, क्योंकि हमने उसके ऊपर भी ज़ाहिर है अपना कर्सर लेके जाना। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ बैकग्राउंड 0.3 सेकेंड एस, तो ये सही सजेस्ट कर रहा है, इसी को हम यूज़ करेंगे। अब हमने कार्ड के ऊपर हुवर भी लगाना है, क्योंकि हमने ट्रांजिशन लगाई है तो हम हुवर भी लाजमी लगाएंगे। जैसे मैं एक मिसाल है यहाँ पर लगाता हूँ, कार्ड के ऊपर जो बटन है उसके ऊपर हमने हुवर लगाना है, तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर डार्क ब्लू नहीं, इसको मैं दे देता हूँ, एक वैल्यू देते हैं #1B4E80, ठीक हो गया। अब इसी के अंदर मैंने लगाना है डॉट कार्ड कॉलन और हुवर। इसमें मैं यूज़ करूँगा ट्रांसफॉर्म का, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई ओ सॉरी -8 पिक्सल। अब जो हमने रिस्पॉन्सिव यूज़ किया था बीच में, मैं उसको भी एक दफ़ा लिख लेता हूँ। इसमें हम मीडिया लगा देते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे @मीडिया, उसकी मैक्स विड्थ होगी 600 पिक्सल। तो यहाँ मैं इसकी पिक्सल जो है चेंज कर लेता हूँ 600।
अब हमने मीडिया किसके ऊपर लगाना है, हमने कार्ड्स कंटेनर के ऊपर लगाना, तो हम उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन को भी कॉलम कर देंगे और अलाइन आइटम उसका सेंटर कर देंगे। तो अब हमने ये एक CSS भी अप्लाई कर दी इसके ऊपर। तो अब मैं इसको रन करता हूँ और हम देखते हैं कि ये कैसे हमारे पास शो होती है। तो ये देखिए एक सिंपल सी यानी कि हमारे पास नैप बार और कार्ड्स बनकर आए हैं। ठीक है, पहला कार्ड, फिर दूसरा कार्ड, तीसरा, चौथा और फिर पांचवा, और ऊपर ये नैप बार है, यानी कि ये मेरा एक लोगो का नेम आ गया। उसके बाद ये हमारे पास जो हमने लिस्ट ऐड की थी, होम, कोर्सेज, अबाउट, कंटेंट, वो वाला आ गया। और नीचे ये हमारे पास कार्ड्स आ गए। ठीक है, ये वाले, पहला HTML बेसिस, दूसरा CSS फंडामेंटल, फिर फ्लेक्स बॉक्स गाइड, ग्रिड सिस्टम, उसके बाद रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो आप लोगों ने भी एक इस तरह एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है कार्ड्स का, जिसके अंदर नैप बार प्लस कार्ड्स आपने बनानी है। बटन में होवर ट्रांजिशन ज़रूर आप उन्हें अप्लाई करनी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में एक एडवांस से प्रोफेशनल UI बिल्ड करेंगे, यानी कि इसी को हम प्रोफेशनल लेवल पर बिल्ड करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ है जो हमने भी इसके अंदर यूज़ किया है ना, ये वाया प्लेस होल्डर वाली जो लिंक लगाया हमने, ये बेसिकली यूज़ होता है अगर हमारे पास कोई इमेज नहीं है तो ये एक डमी इमेज क्रिएट करता है कि URL जनरेटर के थ्रू। तो ये हम यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रैक्टिस के तौर पर। इसके अंदर हम इसको रेक्टेंगुलर शेप भी दे सकते हैं, जैसे मैंने अभी रेक्टेंगुलर शेप दी है मल्टीप्लाई 200, तो वो भी दे सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं, बीच में टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रोफेशनल लेवल पर कि वो कैसे वर्क करती है और हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने सबसे पहले पढ़ी है ट्रांजिशन, कि ट्रांजिशन के अंदर उसकी प्रॉपर्टी, ड्यूरेशन, डिले, टाइमिंग फंक्शन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ओवर के अंदर उसका क्या इफेक्ट आता है। फिर हमने पढ़ा है कि फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के अंदर डिफरेंस क्या है, उन दोनों का कंपैरिजन किया। और सबसे लास्ट में हमने ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया नैप बार और एक कार्ड्स को यूज़ करके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नैप बार प्लस कार्ड्स को ही बनाएंगे, लेकिन थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पर, थोड़ा एडवांस बनाएंगे और थोड़ी प्यारी चीज़ बनाएंगे, इससे भी ज़्यादा अच्छा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली रोज़ की वीडियो आपको ईजीली मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।